नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। गुनाह और गुनहगारों को करेंगे बेनकाब। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया क्राइम का सिलसिला। इंडिया क्राइम में हम आपको दिखाते हैं बरेली में एक ऐसे पड़ोसी की दर्दनाक कहानी जिसे देखकर और सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, पड़ोस में रहने वाली एक 5 साल की मासूम बच्ची का बेरहमी से कत्ल किया और उसके बाद उसकी लाश को गटर में फेंक दिया। जरा आप भी देखिए बरेली में यह हैवानियत की हद। पड़ोसियों की हैवानियत। बच्ची की हत्या कर लाश घर के गटर में छिपाई। बरेली में पड़ोसियों की हैवानियत सामने आई है। जो बच्ची दिन रात अपने पड़ोस में पड़ी रहती थी, जिस घर में खेला कूदा करती थी, वही पड़ोसी बन गए हैं उसी बच्ची के कातिल। जी हां, रोंगटे खड़े कर देने वाली इस वारदात के बारे में सुनकर आपका भी अपने पड़ोसियों से यकीन उठ जाएगा। बरेली के इस घर में रहने वाली अंशिका को उसके पड़ोस में ही रहने वाले परिवार ने न सिर्फ बेरहमी से मारा, बल्कि उसकी लाश को अपने घर के आंगन में मौजूद गटर में भी छिपा दिया। सर, मेरी लड़की कल सुबह 10:30 बजे से लापता थी। मैं अपने काम पर गया हुआ था, मुझे नहीं पता। मेरे पूरे घर वाले ढूंढ रहे थे, मुझे 12 बजे खबर करी, तब से मैं आके ढूंढ रहा हूँ। पूरी रात वही ढूंढते लेकिन मेरी बच्ची यही मोड़ से गायब हुई। लेकिन मुझे नहीं मालूम थी ये मेरी लड़की को ले जाकर मार डालेगा। अंशिका गुरुवार की सुबह अपने घर के बाहर से उस वक्त लापता हो गई थी जब वो खेल रही थी। अपने माता पिता की दुलारी होने के साथ मासूम अंशिका को उसके आसपास के लोग भी बहुत चाहते थे और जब अंशिका की अचानक लापता हो जाने की जानकारी उन्हें मिली तो वो भी सदमे में पड़ गए। सभी मिलकर अंशिका को खोजने लगे, लेकिन दिन के बाद रात हो जाने के बाद भी अंशिका का कोई सुराग नहीं मिला। आखिर में अंशिका को अपने पड़ोस में रहने वाले आरोपी दीपू और उसकी पत्नी पर शक हुआ। वो लोग अंशिका के लापता हो जाने के बाद भी आराम से रह रहे थे। शक के आधार पर जब दीपू और गौरी से पूछताछ हुई तो अंशिका की हत्या पर से पर्दा उठ गया। अंशिका की बेरहमी से हत्या के बाद लाश को एक बोरे में बंद कर दीपू और गौरी ने अपने घर के ही गटर में डालकर उसे ढक दिया था। शक हो गया क्योंकि पूरी रात मेरा पूरा मोहल्ला मेरे साथ रहा है और लेकिन यही लोग जाके सो गए अपने घरों में। तो मैंने लोगों से कहा, मैंने कहा इसमें से कोई नहीं निकला है, हो ना हो मेरी लड़की यही इसी घर में है। अंशिका की लाश मिलने के बाद उसके परिवार में कोहराम मच गया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर अंशिका की हत्या क्यों की गई? आखिर उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्या अंशिका की हत्या के पहले उसके साथ रेप तो नहीं हुआ, या फिर तंत्र मंत्र की खातिर उसकी जान तो नहीं ली गई? अंशिका की हत्या की वजहों का खुलासा होना अभी बाकी है। फिलहाल पुलिस गिरफ्त में लिए गए पड़ोसी और उसके परिवार से पूछताछ कर रही है। जावेद खान, भास्कर न्यूज, बरेली। हरियाणा के यमुनानगर में एक परिवार ने अपनी बच्ची को जंगल में इसलिए फेंक दिया चूंकि वो लड़की थी। लड़का होता तो शायद परिवार वाले घर में रखते, लेकिन अब ये लड़की जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रही है और परिवार वालों की तलाश पुलिस कर रही है। इस कदर एक छोटी बच्ची का रोना सुनकर किसी पत्थर दिल का भी दिल पिघल जाए, लेकिन इस बच्ची की किस्मत इतनी अच्छी नहीं। इसे तो शायद इसके अपने ही जंगल में छोड़कर भाग गए। जिस हाल में ये बच्ची एक महिला को जंगल में मिली है, इसकी जिंदगी का भगवान ही मालिक था। बच्ची को जमीन पर फेंका गया था। इसके पूरे जिस्म पर चोटों के गंभीर निशान हैं। पहली नजर में बच्ची की हालत देखकर डॉक्टर भी सोचने पर मजबूर हो गए थे कि इसे बचा पाएंगे या नहीं। बच्ची के कान में कीड़े घुस गए थे, जिसके चलते ये मासूम जानलेवा इन्फेक्शन की चपेट में भी आ गई थी। चोट के दाग हैं बॉडी के ऊपर। क्या हुआ है गॉड नोज। बिल्कुल 6:30 बजे बच्ची मिली थी और वो उन्होंने लिया और पुलिस में रिपोर्ट किया। तो पुलिस ने उसका MLR कटवाया। MLR में मैंने देखा रिपोर्ट में और बच्ची भी देखी, कंडीशन उसकी वॉज नॉट गुड एट दैट टाइम। इस नवजात बच्ची को जिस घने जंगल में फेंका गया था, ऐसे घने जंगल में तो अच्छा खासा इंसान भी रात काटने से घबराए। ये देखिए, इस जंगल में घनी झाड़ियां हैं, घास है, पेड़ पौधे हैं,
ऐसी जगह खतरनाक जानवरों का ठिकाना होता है। लेकिन जो लोग इस मासूम बच्ची को वहां फेंक कर गए, उन्हें इस पर जरा भी तरस नहीं आई। ऐसे हालात में इसकी जान भी जा सकती थी, इसे जानवर उठाकर ले जा सकते थे। वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी कि वहां से गुजरती एक महिला की इस पर नजर पड़ गई और इसे बचा लिया गया। वो कीड़े इन्फेक्शन वाले हैं, क्योंकि अगर बच्ची को जंगल में फेंक दिया जाए तो वहाँ बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा और कीड़े अंदर कहीं भी जा सकते हैं जहाँ रास्ता होगा। जनरल कंडीशन एज सच स्टेबल है, बच्ची फील ले रही है, क्राई अच्छी है। इसके माँ बाप कौन है? इस नवजात को जंगल में क्यों फेंका गया, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जिस हालात में ये मासूम बच्ची पड़ी मिली है, उसे देखकर यही लगता है कि इसका लड़की होना ही इसके दर्द का कारण बना। आज के पढ़े लिखे समाज में मासूम बच्चियों के साथ ऐसी बेदर्दी खुद को सभ्य समझने वाले समाज पर सवाल खड़े करती है। विनोद धीमान, भास्कर न्यूज, यमुनानगर। धर्मनगरी यानी मथुरा में एक जत्था जा रहा था, जहां पर बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया। चौकीदार ने उनका बचाव किया तो बदमाशों ने उस चौकीदार को ही मौत के घाट उतार दिया। जरा आप भी देखिए ये दर्द भरी दास्तान। उत्तर प्रदेश का मथुरा जनपद कृष्ण की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। कहने को तो मथुरा देश का बड़ा तीर्थस्थल है। इसके बावजूद बात की जाए यहाँ की कानून व्यवस्था की, तो मथुरा का भी हाल उत्तर प्रदेश के बाकी जनपदों से अलग नहीं है। मथुरा के आम बाशिंदों की तो बात ही क्या, यहाँ की प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु भी महफूज नहीं है। हालिया मामला है मथुरा में होने वाली 84 कोसी परिक्रमा का, जहां टेंट लगाकर आराम कर रहे श्रद्धालुओं के एक जत्थे पर बदमाशों ने हमला बोल दिया और मौके पर मौजूद चौकीदार की गोली मारकर हत्या कर दी। ये बीती रात में एक चोर श्रद्धालु हैं बाहर के, उनके टेंट में घुस आया था। इस दौरान चौकीदार ने उनको बैग चुराते हुए देख लिया तो उनको पकड़ लिया। मौके पर मौजूद लोगों की माने तो श्रद्धालुओं का एक जत्था गोवर्धन परिक्रमा के लिए आया हुआ था, जिस पर बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से धावा बोल दिया। वहां मौजूद चौकीदार ने श्रद्धालुओं के साथ हो रही लूटपाट का विरोध किया, जिस पर बदमाशों ने हथियार निकाल लिए और चौकीदार को गोलियों से भूनकर फरार हो गए। चौकीदार की मौके पर ही मौत हो गई। बदमाशों का अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है। यहाँ पे बदमाश आ गए थे, यहाँ पे पीछे तो उस भाई ने उसको पकड़ लिया तो उसने छुड़ाने के लिए कोशिश किया उन्होंने, तो उसने गोली मार दिया, शूट कर दिया। हम 3 लगा रहे थे गश्त, हम 2 बाहर थे और गोली लगी है वो अंदर था। वो कम 7-8 लोग थे। धर्मनगरी मथुरा में इस तरह बदमाशों का श्रद्धालुओं पर हमला और चौकीदार की हत्या खुद ब खुद यूपी की कानून व्यवस्था की पोल खोलता है। ऐसा लगता है कि प्रदेश की पुलिस का काम बस वारदात के बाद उस पर बयान जारी करना भर रह गया है, जबकि लोगों को सुरक्षा देने में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से नाकाम होता नजर आ रहा है। पवन गौतम, भास्कर न्यूज, मथुरा। इंडिया क्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं क्राइम की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ। हम आपको दिखाते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली के हाई सिक्योरिटी जोन में एक चर्च में बदमाशों ने धावा बोल दिया और यहां पर चोरी की। इनकी सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जरा आप भी देखिए लुटियन जोन की यह दास्तान।
उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस में मौजूद एलजी हाउस यानी राजनिवास, यूं तो इसे दिल्ली के अति सुरक्षित स्थानों में से एक माना जाता है, लेकिन इसके आसपास भी चोरों का डेरा है जो रात गहराते निकलते हैं और चोरी की वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं। गुरुवार की देर रात चोरों ने ठीक राजनिवास के सामने ही चर्च में हाथ साफ कर दिया। चोरों ने पहले चर्च का बड़े आराम से मुआयना किया, फिर बड़े आराम से चोरी कर निकल गए। सीसीटीवी वगैरह की फुटेज को देखा, उस फुटेज से हमें ये दिखाई दिया कि करीब 4 लोग थे ये, जिन्होंने पहले अपने मुंह ढके हैं, उसके बाद वहाँ से पहले वाले गेट से जंप करके अंदर आए, फिर लाइन बना करके बैक साइड से चले गए, इस साइड आ गए हैं। इस साइड में आकर के उन्होंने जो हमारे जो वर्कर है उसके कमरे का लॉक किया। वो 2 आदमी वहाँ पर उन्होंने ताला तोड़ के एंट्री करके उन्होंने बाकी जो डैमेज वगैरह हुई है वो आपने देखा हुआ है कि चर्च में जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरों में भी चोरों की करतूत कैद है। आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से चोर 4 की तादाद में चर्च की दीवार फांदकर अंदर पहुंचते हैं और फिर बड़ी देर तक चर्च के हर हिस्से को खंगालते हैं। यही नहीं, चोरों ने चर्च के सुरक्षा गार्ड के कमरे को भी बाहर से बंद कर दिया ताकि सुरक्षा गार्ड कमरे से बाहर न निकल सके। इसके बाद 4 चोरों में से 2 चोर एक कमरे के दरवाजे के लॉक को तोड़कर उसके अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पैसों के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। इस दौरान 2 चोर बाहर ही खड़े होकर अंदर के चोरों का इंतजार करते हैं। कमरे के अंदर रोशनी की खातिर बिजली को ऑन भी करते हैं। उसके बाद अलमारी को तोड़कर उसमें से नकदी पर हाथ साफ कर देते हैं। यही नहीं, चोर आसपास मौजूद सामानों को भी तहस नहस कर देते हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी चोर आसानी से निकल भी जाते हैं। चर्च के पादरी के मुताबिक इससे पहले भी चोरों ने यहाँ से कई लाख के सामान पर हाथ साफ कर दिया था। ये हमारे पास में एक स्कूल है, गेंज स्कूल लड़कियों का, वहाँ पर जो है इस तरह की वारदात हो चुकी है। वहाँ पर करीब 5-6 लाख रुपया उन लोगों का वहाँ से निकाल दिया गया था कैश। राजनिवास मार्ग पर मौजूद चर्च में चोरों की इस करतूत ने सुरक्षा दावों की पोल खोलकर रख दी है, क्योंकि यहाँ अत्याधुनिक हथियारों से लैस जवानों के अलावा पीसीआर की गाड़ियां 24 घंटे मौजूद रहती हैं। बावजूद इसके चोरों ने हिम्मत दिखाई। अमित त्यागी, भास्कर न्यूज, दिल्ली। पश्चिम उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हम आपको दिखाते हैं कि पुलिस की वर्दी में बदमाश लगातार धावा बोल रहे हैं। यहां पर एक ज्वेलर्स की दुकान पर उन्होंने धावा बोला, वो भी पुलिस की वर्दी में। जरा आप भी देखिए बुलंदशहर में बेखौफ होते बदमाशों की ये काली करतूत। बुलंदशहर चकमा देने के लिए लुटेरों ने बदला अंदाज। पुलिस की वर्दी में ज्वेलरी लूटकर हुए फरार। कैमरे में कैद वारदात। बुलंदशहर में लुटेरे न तो दिन की परवाह करते हैं और न ही रात की। पुलिस के सुरक्षा इंतजाम को दता बताकर अब लुटेरे किसी भी वक्त वारदात को अंजाम देकर पुलिस के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं, जिससे कारोबारी भी गुस्से में हैं। बीच शहर और भीड़भाड़ वाले इलाके में मौजूद एलएम ज्वेलरी शोरूम में तो लुटेरे दिन दहाड़े ही घुसे और पूरे शोरूम की ज्वेलरी साफ कर निकलते बने। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस शोरूम से एसएसपी ऑफिस महज 1 किलोमीटर के फासले पर है। बावजूद इसके लुटेरों का हौसला कम नहीं हुआ। लोग जो 6 लोग थे, जिसमें 4 प्रॉपर यूनिफॉर्म में थे पुलिस की में, और एक ने हेलमेट पहन रखा था। मेरे आने से पहले सब उन्होंने अपने कस्टडी में ले रखा था। तो सब यहाँ से लेने के बाद में ऊपर हमारा वो है वहाँ पर बंद कर दिया। बुलंदशहर में ज्वेलरी शोरूम में लूट की तस्वीरें वहां लगे कैमरे में भी कैद हुई है। आप देखिए किस तरह से लुटेरे शोरूम में मौजूद लोगों को धमका रहे हैं। किसी ने हेलमेट पहन रखी है तो किसी ने पुलिस की वर्दी। यही नहीं, लुटेरों के हाथों में जानलेवा हथियार भी साफ दिखलाई पड़ रहे हैं। इनके इस रूप को देखकर ज्वेलरी शोरूम में मौजूद लोग दहशत से भर जाते हैं।
लुटेरों ने शोरूम के सभी कर्मचारियों को हथियारों की दम पर एक कमरे में बंद कर दिया, फिर मनमाने तरीके से ज्वेलरी को लूट लिया। हालांकि लूट कितने की हुई है ये अभी जांच का विषय है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि मामला करोड़ों की लूट का है। 6:45 के आसपास एक घटना घटित हुई है। इसमें कुछ बदमाश इनके पास आए थे पुलिस की वर्दी में, और जो इनके डिस्प्ले पे सामान जो रखा था उसको लूट के ले गए हैं। अब इनको बाद में अभी तहरीर वगैरह ये अपना देख के देंगे कि कितना इनके यहाँ से सामान गया, क्या गया है। पूरे ज़िले में नाकाबंदी करा के उनकी वो कराई जा रही है, और आपकी भी मदद चाहिए उसमें, क्योंकि सफारी गाड़ी से वो गए हैं लोग। अगर कोई किसी को सफारी गाड़ी को हम ढूंढवा रहे हैं, सारी पूरे आसपास के ज़िलों को भी तायद कर दिया गया, बता दिया गया है कंट्रोल रूम्स को। पुलिस जांच की बात कह रही है और शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद लुटेरों की तस्वीरों के जरिए उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन पुलिस क्या इस बात का जवाब देगी कि आखिर एसएसपी ऑफिस से 1 किलोमीटर की दूरी पर लुटेरे पुलिस की वर्दी में शोरूम में लूटपाट करते रहे और पुलिस को भनक तक क्यों नहीं लगी? समीर अली, भास्कर न्यूज, बुलंदशहर। जुर्म कभी भी कहीं भी दे सकता आपकी दहलीज पर दस्तक। आप रहिएगा होशियार और देखते रहिए इंडिया क्राइम। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ।